एक नगर में एक साहूकार निवास करता था, जिसके 7 पुत्र, 7 बहुएं और एक पुत्री थी। दीपावली से पूर्व कार्तिक बदी अष्टमी के दिन सभी बहुएं अपनी एकमात्र नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहां वे मिट्टी खोद रही थीं, वहीं स्याऊ सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से ही का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा, अब मैं तुम्हारी कोख को बांध दूंगी। तब ननंद ने अपनी सभी भाभियों से कहा कि वे में से कोई उसकी जगह अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि वह कोख नहीं बंधवाएगी तो सासू जी नाराज होंगी। इस विचार से नंद के स्थान पर छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसे बच्चा होता, वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की पत्नी ने पंडित जी को आमंत्रित कर पूछा, क्यों मेरी बहू की संतानें हमेशा 7वें दिन क्यों मर जाती हैं? पंडित जी ने बहू से कहा, तुम्हें काली गाय की पूजा करनी चाहिए। काली गाय स्याऊ माता की बहन है। यदि वह तुम्हारी कोख को स्वीकार कर लेगी तो तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। इसके बाद वह बहू हर सुबह उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई करने लगी। एक दिन गौ माता ने कहा, आज मैं देखूंगी कि कौन मेरी सेवा कर रहा है। गौ माता सुबह जल्दी जागी और देखा कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता ने उससे पूछा, तुझे किस चीज की इच्छा है कि तुम मेरी इतनी सेवा कर रही हो? मांगती है। तब साहूकार की पत्नी ने कहा कि स्याऊ माता तुम्हारी बहन है और उन्होंने मेरी कोख को बांध रखा है। कृपया मेरी कोख को खोलने का प्रयास करें। गौ माता ने उत्तर दिया, ठीक है। तब गौ माता 7 समुद्रों को पार करके अपनी बहन के पास उसे ले जाने लगी। रास्ते में तेज धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। थोड़ी देर बाद एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, जिन्हें वह मारने लगा। तब साहूकार की पत्नी ने सांप को मारकर उसे ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों की रक्षा की। कुछ समय बाद गरुड़ पंखनी आई और वहां खून देखकर साहूकार की पत्नी को चोंच से हमला करने लगी। तब साहूकारनी ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी प्रसन्न होकर बोली, मांग, तुम क्या चाहती हो? वह बोली, 7 समुद्रों के पार स्याऊ माता निवास करती है, कृपया मुझे उनके पास ले चलें। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता ने उन्हें देखकर कहा, आ बहन, बहुत समय बाद आई हो। फिर उन्होंने कहा, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। साहूकारनी ने कहा, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहां से होंगे? स्याऊ माता बोली, यदि मैं वचन दूं और उसे तोड़ूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी बन जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता ने कहा, तूने मुझे धोखा दिया है। यदि मैं तेरी कोख खोलती तो ऐसा नहीं करती, लेकिन अब मुझे यह करना पड़ेगा। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान कर, 7 अहोई बना और 7 कड़ाई कर। जब वह घर लौटी तो देखा कि वहां 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं, जिससे वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए और 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में चर्चा करने लगीं कि जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। कुछ समय बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने जाकर देखा और वापस आकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही हैं, वहां खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़कर उसके घर गईं और पूछने लगीं, तुमने कोख कैसे छुड़ाई? उसने उत्तर दिया, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी को खोल दी है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। स्याहू माता ऐसे ही सबकी कोख हरी भरी रखना। अहोई का अर्थ एक यह भी होता है, अनहोनी को होनी बनाना और किसी अप्रिय अनहोनी से बचाना।